श्रृंखला 2 की इस नवी कड़ी में हम देखेंगे सन 1914 की बाइबल की भविष्यवाणी, जो 5000 वर्ष का स्वर्ग और नर्क का समय दर्शाती है। श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में हम इन 6 रंगों को उपयुक्त प्रवाह में स्थापित करते आए हैं। अतः अब से इन 6 रंगों का उपयोग शब्दों का गुह्यार्थ उभारने के लिए स्थायी रूप से प्रत्येक कड़ी एवं श्रृंखला में करते रहेंगे। अतः दर्शक कृपया इन रंगों की परिभाषा स्मरण में रखें। बाइबल में उल्लिखित 1914 की भविष्यवाणी में बताए सृष्टि समय का परिमाण सत्यता के समीप होते भी विद्वान पंडितों ने नहीं समझा, क्योंकि सही समझ तो यहोवा ही आकर देता है। तो चलिए देखें यहोवा शिव शंकर परम ब्रह्म द्वारा बताए ज्ञान अनुसार इस भविष्यवाणी के अंतर्गत दिए कुछ संदर्भों को संक्षेप में गीता अनुसरित टिप्पणियों सहित। सामान्य युग पूर्व 607 के अक्टूबर में जब बाबलियों ने यरूशलेम पर जीत हासिल की और दाऊद के वंश के राजा को राजगद्दी से उतार दिया, तब से इन 2520 वर्षों की शुरुआत हुई। ये वक्त सन 1914 के अक्टूबर में जाकर खत्म हुआ। उसी साल अन्य जातियों का समय पूरा हुआ और आदम को परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का राजा बनाया गया। इस संदर्भ में बाबुलियों का अर्थ है 7 स्त्री राजाएं, जो इस सृष्टि में अराजकता का राज्य फैलाती हैं, जिसके विषय में हमने इस श्रृंखला की पहली कड़ी में वर्णन किया। यरूशलेम का अर्थ श्रृंखला 3 में दिया गया है। हमारे स्थायी अंकित रंगों के अनुसार यरूशलेम शिव और शंकर का द्वंद्व रूप है। अतिरिक्त प्रमाणों के लिए श्रृंखला 3 देखें। दाऊद अर्ध चंद्रमा है। चंद्रवंशियों का राज्य त्रेता में समाप्त होते ही चंद्रमा के 7 तारे रूपी बच्चों का राज्य आरंभ होता है, जिसे ही रात्रि रूपी नर्क या द्वापर कलयुगी रूपी द्वैतवाद का समय कहा गया है। 1914 की भविष्यवाणी का सत्य वर्ष 1936 है, जो शिव शंकर अर्थात यहोवा द्वारा प्रदान किए जा रहे सत्य ज्ञान के बहुत समीप है। 1914 की भविष्यवाणी का अगला संदर्भ यह कहता है, मगर मंदिर के पवित्र स्थान के बाहर जो आंगन है उसे छोड़ दे, मत नाप, क्योंकि यह आंगन दूसरे राष्ट्रों को दिया गया है। वे 42 महीने या 1260 दिन, जो कि सत्य रूप में वर्ष है, तक पवित्र नगरी को अपने पैरों तले रौंदेगा। अर्थात यह उस पूर्वी स्थान की बात है जहाँ पर राजविद्या नामक आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश में रत रहने वाले भारत का कार्य संपन्न होता है। इस भारत देश को ही यह 7 चंद्रमा के बच्चे 1260 दिन तक रौंदते हैं। माने ये है कलयुग के 1250 वर्ष की अवधि, जब भारतीय संस्कृति संपूर्णतया रौंद दी जाती है अन्य विधर्मी धर्मों के द्वारा। अगला संदर्भ कहता है, इसका मन बदल जाए, इंसान का न रहकर जानवर का मन हो जाए और 7 काल बीते। पहरेदारों ने यही आदेश सुनाया है और पवित्र दूतों ने इस फैसले का ऐलान किया है, ताकि धरती पर जीने वाले सब लोग जान जाएं कि इंसानी राज्यों पर परम प्रधान परमेश्वर का राज्य है और वह जिसे चाहे उसके हाथ में राज देता है। वह छोटे से छोटे इंसान को भी राज करने के लिए ठहराता है। इंसान का अर्थ है देवी देवता, क्योंकि द्वापर कलयुग में मनुष्यों को असुर कहा गया है। वे तो आसुरी गुणों से भरे होते हैं, जिनमें इंसानियत नहीं होती। अतः इन जानवर बुद्धियों से लड़ने के लिए आदम का हृदय भी जानवर का मन हो जाता है। जब तक कि इन 7 विधर्मी अराजकता फैलाने वाले देहभानी स्त्री आत्माओं का काल न बीते। 7 काल बीते या 2500 वर्षों का नर्क, जो 7 राज्यों माने विभाजित धर्मों का समय है, यानी इस्लाम, बौद्ध, ईसाई, संन्यास, मुस्लिम, सिख और आर्य समाज का। इन 7 को गीता में अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में सप्तऋषियों के रूप में दर्शाया गया है। कुरान में लिखा है, प्रत्येक समुदाय के लिए एक नियत अवधि है। फिर जब उनका नियत समय आ जाता है तो एक घड़ी भर न पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। इस भविष्यवाणी में एक और संदर्भ देखते हैं। इस भविष्यवाणी में दिए गए दानियल अध्याय
7 के 19 से 25 श्लोक में 4 जानवर, 10 सींग या 10 राजाओं का वर्णन है। 4 जानवर माना 4 प्रमुख धर्म पिता माने मनु हैं, अर्थात हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। 10 सींग 10 द्वैतवादी, जिन्हें गीता के रथ में 4 घोड़े के रूप में दिखाए गए हैं, और अन्य सभी पुराने संस्कृति और अन्य धर्मों में इसी प्रकार 4 घोड़ों सहित सूर्य और सृष्टि के पिता आदम अर्जुन के रूप में अन्य चित्र प्रमाणों के लिए श्रृंखला 3 देखें। 10 सींग माना 10 द्वैतवादी आसुरी धर्म, देवता धर्म के सूर्य और चंद्रवंश, जो कलयुगांत में असुर बन जाते हैं, एवं 7 नरक के धर्म और अंतिम लेनिन और स्टालिन का नास्तिक धर्म। देवता धर्म के सूर्य और चंद्रवंशी सहित 7 धर्मों के प्रभाव में सभी रावण माने अराजकता फैलाने वाले मृत बुद्धि रूपी देहभानी स्त्री आत्मा बन जाते हैं। विश्व सचित्र साक्ष्यों के साथ श्रृंखला 3 देखने पर 7 काल बीते को सरलता से समझा जा सकता है। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।